हेलो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 43rd और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वुड के एक नहीं चार यूज। तो आइए देखते हैं पहला यूज। तो पहला यूज है किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी बात को गहराई से कहने के लिए, किसी से प्यार से बात करने के लिए विल की जगह वुड का यूज करते हैं। यानी कि गाइस ये होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और किसी से अगर किसी चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटेंस, क्या आप यहाँ आएंगे ऐसे करके, या फिर किसी से अपनी बात को गहराई से कहना हो, थोड़ा सा प्रेशर डाल के, या फिर किसी से प्यार से बोलना हो, तो वहाँ पे विल की जगह पे वुड का यूज करते हैं। अब कैसे आप लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ा होगा, बस केवल विल की जगह पे वुड का यूज कर देना है। तो सबसे पहले तो वैसे तो विल लगता है अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, लेकिन ये है क्या, वुड का यूज, तो यहाँ पे वुड लगेगा, वुड यू, इसके बाद में कम और हियर, इस तरीके से बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, क्या आप अपना नाम बताओगे या बताएंगे। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो बनेगा वुड यू टेल योर नेम, यानी कि क्या आप अपना नाम बताएंगे, वुड यू टेल योर नेम। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा गहराई से बात को करें, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो फिर वुड का यूज करेंगे, आई वुड नॉट टॉक टू यू। देखो गाइस, आपको अच्छे से पता है कि जो नॉट वर्ड है ये कहाँ पे लगेगा, वुड के तुरंत बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। और जो टॉक होता है ना, टॉक के बाद में टू लगना बहुत जरूरी होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वह वहाँ कभी नहीं जाएगा, तो इसका बनेगा ही वुड नेवर गो देयर, यानी कि यहाँ पे हम बात को थोड़ा सा प्रेशर करके कह रहे हैं, ठीक है। तो ही वुड नेवर गो देयर। एंड अब देखते हैं यूज नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिन सेंटेंसेस के अंत में चाहूंगा पसंद करूंगा आदि शब्द लगे होते हैं, उन सेंटेंसेस में वुड का यूज करते हैं। यानी कि गाइस देखा जाए तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा लगा मिल जाए जिनमें चाहूंगा पसंद करूंगा ऐसा कुछ लगा हो, तो गाइस उन सेंटेंसेस में वुड का यूज करेंगे। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मैं दवाई खाना चाहूंगा, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। यहाँ पे देखो लास्ट में चाहूंगा और दूसरे वाले में पसंद करूंगा ऐसा लगा हुआ है। अभी गाइस इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। देखो आई वुड लाइक टू, गाइस रियल में बताऊं तो ये वुड लाइक टू का यूज है, आई वुड लाइक टू टेक मेडिसिन। और दूसरा वाला बनेगा, मैं आइसक्रीम खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम। अभी आप लोग समझ चुके होंगे। अगला देखो, वह इंग्लिश बोलना चाहेगी, तो क्या बनेगा, सी अब वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू, अब वर्ब स्पीक और उसके बाद में इंग्लिश, शी वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह क्रिकेट खेलना चाहेगा, तो क्या बनेगा, ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। अभी ये दूसरा यूज भी कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं वुड का तीसरा यूज। तो लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का यूज करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर मैं गायक होता तो तुम्हारे लिए गाना गाता, अगर वे यहाँ होते तो वे हमारी मदद करते। यहाँ पे आप दो चीजें गौर करो। पहली चीज कि यहाँ पे दो दो पार्ट है सेंटेंस के, एक सेंटेंस के अंदर दो दो सेंटेंस है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा आप आगे वाले सेंटेंस में गौर करो कि यहाँ पे मैं गायक होता, वे यहाँ होते, अ, होता होती होते, ऐसा कुछ भाव आ रहा है, यानी कि इनको वर्ड से बनाएंगे। वैसे याद करो, कभी ना कभी आपने पढ़े होंगे, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर राहुल पायलट होता, अगर सचिन, तो इनमें सब में वर्ड से बनेगा। ये सभी कैसे बनेंगे, वर्ड से बनेगा। आगे वाला सेंटेंस वर्ड से बनेगा, पीछे वाला वुड से बनेगा। वहीं इन्हें दो और एग्जाम्पल को देखो, अगर तुम मेरे पास आते, ठीक है ना, मैं तुम्हें पैसे देता, अगर वह क्रिकेट खेलता तो हम मैच जीतते। अब यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ, आते खेलते, है ना। इस तरीके के अगर सेंटेंस नजर आए, आते खेलते बोलते देखते पढ़ते सुनते, ऐसा कुछ नजर आए, तो इनको हेड से बना देना। ऊपर वाले जो दोनों बनेंगे वो बनेंगे दोनों के दोनों वर्ड से, ठीक है। और जो नीचे वाले दोनों बनेंगे, उनका आगे वाला हिस्सा जो बनेगा, इनको बनाएंगे हेड से। ये चीज याद रखना। और जो पीछे साइड वाले जो सेंटेंस होंगे उनको बनाएंगे वुड से। तो आइए बनाते हैं, अगर मैं गायक होता, इफ आई वर अ सिंगर, अगर मैं गायक होता, इफ आई वर अ सिंगर,
तो तुम्हारे लिए गाना गाता, अब इसको वुड से बना दो। आई वुड सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। इस तरीके से बन गया। अगला सेंटेंस देखो, अगर वे यहाँ होते, वे हमारी मदद करते। तो अगर की हो गई इफ, वे यहाँ होते, इनको वर से बना लो। दे वर हियर, और इसको वुड से बना लो, वे हमारी मदद करते। दे वुड हेल्प अस, और बन गया। अब नीचे तीसरा वाला देख लो, इसको अभी मैंने बताया ना, इनको हेड से बनाएंगे आगे वाले को, और पीछे वाले को वुड से बनाएंगे। चलो, इफ यू हैड कम टू मी, इफ यू हैड कम टू मी, अब मैं तुम्हें पैसे देता। अब इस वाले को बना लो वुड से, आई वुड गिव यू मनी। खत्म। अच्छा, नीचे वाला सेंटेंस भी ऐसे ही बनाएंगे। आगे वाला जो है आगे वाला जो सेंटेंस है उसको बना लेंगे हेड से, और पीछे वाले को बना देंगे वुड से। इफ ही हैड प्लेड क्रिकेट वी वुड विन मैच। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देखो गाइस, अभी हम लोग लास्ट में देख लेते हैं वुड का चौथा यूज। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर में संभावना व्यक्त करने के लिए वुड का यूज करते हैं। इससे पहले मैंने कई वीडियोस पढ़ाया, उनमें से एक वीडियो था यूज ऑफ मे माइट, और गाइस उसमें मैंने बताया था कि संभावना व्यक्त करने के लिए मे या माइट का यूज करते हैं। तो मे का यूज प्रेजेंट में करते हैं, माइट का यूज पास्ट में करते हैं। अब फ्यूचर के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, तो फ्यूचर के लिए वुड है। अगर आपको भविष्य वाली संभावना व्यक्त करनी है तो वहां पे आप वुड लगाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, मैं कानपुर जाऊंगा, ऐसी संभावना है, तो बनेगा आई वुड गो टू कानपुर। बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, सचिन क्रिकेट खेलेगा, मतलब ऐसी का अगर कुछ संभावना है कि सचिन क्रिकेट खेलेगा तो बनेगा सचिन वुड प्ले क्रिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, आज वर्षा होगी, अगर ऐसी कुछ संभावना है कि आज वर्षा होगी, तो जैसे इसको हम लोग बनाएंगे तो देखो, सबसे पहले तो आज की इंग्लिश चाहे सबसे पहले लगा दो, चाहे सबसे लास्ट में लगा दो, लेकिन हम लास्ट में लगाएंगे। इट वुड रेन टुडे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इट कैसे लग गया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी कभी समय से संबंधित, मौसम से संबंधित बात होती है, इट का यूज किया जाता है। वैसे मैं इट का यूज जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय द वे, अगर आपको मे और माइट का भी यूज पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके गाइस, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।